कुरान पाक में एक ऐसी सूरत भी मौजूद है जिसको पढ़ने से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ये वो सूरत है जिसको बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने पढ़ा है और इस सूरत को पढ़कर लोग बुलंद मर्तबे पर फाइज हुए हैं। जो भी बंदा इसको पढ़ने का मामूल बना ले वो दुनिया में कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकता, वो कहीं पर भी फेल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उसकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाएगा और कदम कदम पर उसको गैबी मदद भेजेगा। ये वो सूरत है जिसके जरिए से आप रूहानी मखलूकात को देख सकते हो, रूहानी मखलूकात से बातें कर सकते हो, उनसे मदद हासिल कर सकते हो। और ये वो सूरत है जिसके ऊपर 21 से ज्यादा मौकिलात मौजूद है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर एक खास करके कशिश रखी है कि जो भी बंदा इसको पढ़ता है वो इसी सूरत की तरफ खिंचा चला जाता है। जो भी बंदा इस सूरत को पढ़ने का मामूल बना लेता है अल्लाह ताला उसकी झोलियों को भर देता है। और कुरान पाक की वो सूरत है सूरह अलम नशरा, जिसको सूरह नशरा के नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक की ये वो सूरत है कि जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला हर काम में आपको तरक्की अता कर देता है। और इस सूरत की खासियत यह है कि जिस किसी बंदे ने इसको पढ़ा अल्लाह ताला ने उसकी झोली को भर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगानी को आसान बना दिया और हर जगह पर उसकी मदद भी की। इसी सूरत के जरिए से आमिलीन रूहानी ताकतों को हासिल किया करते थे और इसी सूरत के जरिए से अल्लाह के बड़े बड़े वली बहुत बड़ी बड़ी करामतें दिखा दिया करते थे। दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत या परेशानी पेश आ जाए तो ऐसे वक्त में एक मर्तबा इस सूरत को जरूर पढ़े, क्योंकि इस सूरत को पढ़ने से आपकी आई हुई हर परेशानी दूर हो जाती है। आपके ऊपर चाहे कैसी ही मुसीबत क्यों ना आई हो, अगर इसको एक मर्तबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की जाए उस बंदे की दुआ फौरन ही कबूल हो जाती है। अगर बुरी तरीके से कर्ज में मुब्तला हो चुके हो और कर्ज अदा होने का नाम नहीं ले रहा तो ऐसे वक्त में सूरह नशरा को डेली 3 मर्तबा पढ़ा करो, यानी घर से निकलते वक्त 3 मर्तबा पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह ताला इसके जरिए से आपके ऊपर होने वाला कर्ज खत्म हो जाएगा। और जो बंदा इसको रात में सोने से पहले 3 मर्तबा पढ़ करके सोएगा अल्लाह ताला उसको सुबह उठने से पहले पहले उसके सारे कामों को आसान बना देगा। जिस बंदे की दुआ कबूल ना होती हो ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि खुले आसमान के नीचे 1 मर्तबा अलम नशरा को पढ़ ले, यानी सूरह नशरा को पढ़े और अव्वल आखिर 3 मर्तबा दरूद पाक भी जरूर पढ़े। ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से हाथ उठा करके दुआ करे, इंशाअल्लाह ताला उस बंदे की दुआ फौरन ही कबूल हो जाएगी और वो जो चीज अल्लाह ताला से मांगेगा उसको वो सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। जो बंदा चाहता हो कि अल्लाह ताला मेरे घर में बरकतें डाल दे, मेरा रिस्क बढ़ जाए और मैं कहीं से भी नाकाम होकर के ना लौटूं, हर जगह पर मुझे तरक्की मिले, हर जगह पर मेरे काम बनना शुरू हो जाए, जहां पर भी मैं जाऊं लोग मेरी इज्जत करें, मुझसे मोहब्बत करें, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि सूरह अलम नशरा को 3 मर्तबा सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने से उसके रिस्क में बरकतें आ जाएगी और वो जहां पर भी जाएगा कामयाबी और तरक्की उसके पीछे जाएगी। जो बंदा इसको सोने से पहले 3 मर्तबा पढ़ करके सो जाता है अल्लाह ताला पूरी रात फरिश्तों के जरिए उसकी हिफाजत फरमाता है और पूरी रात शयातीन उसके घर की तरफ पलट कर नहीं देखते, यानी जिन्नात के वार और ना ही जिन्नात की बंदिश उस घर पर असर कर पाएगी जिस घर में सूरह अलम नशरा को पढ़ा जाएगा। जो बंदा सूरह नशरा को पानी के ऊपर 7 मर्तबा पढ़कर दम कर दे और उस पानी को बड़े से बड़े मरीज को पिला दे या फिर बड़े से बड़ा जिन जिसके ऊपर हो चुका है उसको पिला दे, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से उसके ऊपर होने वाला जिन या फिर उसके ऊपर होने वाली बंदिशें टूट जाएगी, या फिर उसके ऊपर अगर किसी ने बीमारी डाल भी दिया होगा वो भी खत्म हो जाएगी और ये आपकी जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीकों से मदद करेगा।
اگر اسی پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیا جائے تو اس گھر میں برکتیں آ جاتی ہے، اس گھر سے جن اور بلائیں دور بھاگ جاتی ہے۔ اگر اسی پانی کو دکان کے چاروں کونوں میں ڈال دیا جائے تو دکان میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آتی، ہمیشہ برکت رہے گی اور ہمیشہ کاروبار چلتا رہے گا۔ اور اس کے ذریعے سے جو بندہ چاہتا ہو کہ روحانی طاقتیں مجھے مل جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے روحانی طاقتیں نواز دے، میں بیٹھے جگہ پر ہی سارے کام لے پاؤں، ساری جگہ سے مدد حاصل کر پاؤں، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ سورہ نشرہ کو ڈیلی 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ جو بندہ اس کو 11 مرتبہ ڈیلی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر روحانیت کا علم کھول دے گا، اس کے سینے پر اللہ تعالیٰ کا نور اترنے لگے گا، اور اس سورت کی برکت سے اس کے سینے کو منور کر دیا جائے گا، وہ اس کے ذریعے سے اس کا عامل بن جائے گا۔ پھر اس کی برکت سے وہ جس کو بھی پانی پڑھ کر کے دے گا یا پھر اپنی زبان سے کوئی ورڈ نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو پورا کر دے گا۔ تو دوستو، سورہ نشرہ اتنی زیادہ مفید سورت ہے کہ اس کو کسی بھی کام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے کسی بھی کام میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا میں کبھی بھی محتاج نہیں رہو گے۔ تو اس کو ضرور